और जेपीएससी को लेकर अभी तक राज्य के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और जेपीएससी से उनकी शिकायतें अभी भी दूर नहीं हुई है। उन्हें उम्मीद थी कि जेपीएससी की परीक्षाएं होंगी, लंबित काम होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अब महा ट्विटर अभियान छेड़ने का अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित है। अमित, अभ्यर्थियों की तरफ महा ट्विटर अभियान को लेकर क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, उधर बता दें कि पिछले कई महीनों से जब जेपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो खाली था, उसके बाद एल खियांग्ते को उनका अध्यक्ष बनाया गया, जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। काफ़ी आंदोलन किया गया उसके लिए। उसके बाद में कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के अब जो तमाम छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अब 1 महीने से ज़्यादा अध्यक्ष पद के नियुक्त हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है उसकी कोई प्रक्रिया भी सामने नहीं आ रही है। साथ ही कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो इससे प्रभावित था। अब अध्यक्ष के आने के बाद भी, अभी 1 महीना होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। साथ ही कई ऐसे एग्ज़ाम हैं और साथ ही कई ऐसे रिजल्ट है जो अभी भी प्रभावित है। इसको लेकर के तमाम छात्रों का कहना है कि अब 4 अप्रैल को एक्स के माध्यम से हैशटैग अभियान चलाया जाएगा और साथ ही वो हैशटैग इस प्रकार रहेगा कि हैशटैग रिजल्ट जारी करो, जेपीएससी का रिजल्ट जारी करो। तो अब इसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से यह रिजल्ट लंबित था, ये रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं हो पाया था, तो अब कहीं ना कहीं जब अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई है, अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, तो अब किस बात की देरी है। साथ ही उनका कैलेंडर को लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि जब हेमंत सोरेन सरकार में आए थे दूसरी बार, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जल्द से जल्द हम कैलेंडर पे भी चर्चा करेंगे। और जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम अब जल्द से जल्द जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी परीक्षाएँ होने वाले हैं, सबका हम रिजल्ट भी जो है हम जल्द से जल्द जाहिर करेंगे और साथ में जारी करने के बाद कैलेंडर का भी विशेष तौर पर हम लोग ध्यान रखेंगे और जल्द से जल्द कैलेंडर भी लाएंगे। लेकिन अब जनवरी फरवरी भी बीत गया, मार्च भी बीत गया, अप्रैल भी अब 2-3 तारीख भी बीतने पर है, लेकिन अभी तक जो कैलेंडर को लेकर के जो संशय था, लोगों को परेशान थे, वो भी इस पर चर्चा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में तमाम जो अब छात्र हैं उनका कहना है कि जेपीएससी के संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए और साथ ही 14वीं जो जेपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अमित, कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों ने इतने दिन सब्र रखा कि अब जब नए अध्यक्ष आ गए हैं तो वो कामकाज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगता है कोई पहल नहीं हुई, तो अब उनका भी सब्र जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले 2024 के अगस्त महीने से ही जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली था, उसके बाद लगभग 7 महीने के बाद उस पर नियुक्ति होती है, तो छात्रों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद था। उससे पहले भी जो छात्र जो जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के भी छात्र आंदोलन किए, मुंडन किए, पिंडदान किए, तमाम जो आंदोलन का स्वरूप होता है उन्होंने अपनाया। लेकिन उसके बाद जब एल खियांग्ते को बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जगी थी कि जो भी एग्ज़ाम्स है या फिर जो भी रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित होगा और एग्ज़ाम जो है वो भी जल्दी उसकी तारीख की घोषणा होगी। और सारे जो छात्र हैं जो इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से, उनको एक उम्मीद जगी थी। लेकिन 1 महीना हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ना कैलेंडर जारी किया गया, ना ही कोई रिजल्ट घोषित किया गया है और ना ही कोई एग्ज़ाम की तारीख जो है उसकी घोषणा हो पाई है। तो अब इसको लेकर के तमाम छात्र अब 4 अप्रैल को हैशटैग के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको आईना दिखाने का काम करेगी और साथ ही अध्यक्ष को भी कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। जी उदय, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपीएससी अभ्यर्थियों का सब्र का बांध अब टूट रहा है और अब वो ट्विटर अभियान चलाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है।